मैं तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आज हमारे महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत रत्न उनकी 145वीं जयंती पर उनके चरणों में श्रद्धासुमन एवं उनके आदर्शों को गति देने का काम करने वाले एसकाई माननीय सोनेलाल पटेल जी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आज के इस पावन दिन पर इस सभा उनकी जयंती के शुभ अवसर पर हमारे बीच में उनके मिशन को आगे बढ़ाने का जिन्होंने बीड़ा उठाया था माननीय सोनीलाल पटेल जी के अग्रज आज उस मुहिम को देश की उसी ऊंचाइयों तक पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री आदरणीय आशीष पटेल जी, एमएलसी महोदय, राष्ट्रीय कार्यवाहक उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन और निबंधन करता हूं। इसी क्रम में हमारे बीच में बुंदेलखंड कुर्मी कल्याण सचिव क्षत्रिय सभा के केंद्रीय अध्यक्ष सम्मानीय शिवशंकर पटेल जी, सम्मानीय संरक्षक पीएल वर्मा जी, सम्मानीय हमारे छोटे भाई, मैं चूंकि उनसे बड़ा हूँ, सुदेश पटेल जी, पूर्व जिला अध्यक्ष सपा, और हमारे सम्मानीय सुरेंद्र प्रकाश निरंजन जी, जिनका इस समाज में बहुत बड़ा योगदान है, वो सभी को ज्ञात है। एकीकरण में या समाज के कामों में अग्रणी भूमिका निभाने वाले हमारे सम्मानीय धर्मपाल जी और हमारे राजनीतिक गुरु सम्मानीय टीकाराम पटेल जी और हमारे सम्मानीय जिला महामंत्री बीजेपी के प्रदीप पटेल सर जी और सम्मानीय जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि के रूप में आए हुए हमारे सम्मानीय चरण सिंह पटेल जी, और इस कार्यक्रम के आयोजक प्रायोजक महानगर अध्यक्ष कमेटी माननीय बी.के. निरंजन जी, जिला कमेटी के अध्यक्ष माननीय अवधेश निरंजन जी एवं महामंत्री विनोद निरंजन जी, केंद्रीय महामंत्री विक्रम पटेल जी एवं समस्त पदाधिकारीगण को मेरा बारंबार प्रणाम नमन। मैं इन जो सरदार जी का हम 145वां जन्मदिन एकता के रूप में सारा देश मनाता है, और इसी के सापेक्ष यहाँ पर जो थोड़ी बहुत भ्रांतियां थी समाज में, उसको माननीय अवधेश निरंजन जी, माननीय शिवशंकर पटेल जी एवं समस्त पदाधिकारियों ने थोड़े क्षण भर में उसको दूर कर दिया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ एवं मैं इनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, सरदार पटेल जी ने जो भी आंदोलन किए हैं वो किसानों के लिए किए हैं।
हमेशा उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी है। उनने 562 रियायतें 72 घंटे के अंदर अगर समायोजित नहीं की होती तो आज देश में कश्मीर जैसे हाल हो रहे होते साथियों। इतनी बड़ी जनसंकल्पता, इतने दूरदर्शी हमारे महापुरुषों ने कहां सोच लिया था कि अगर आज हम ये काम करके नहीं जाएंगे तो सारे समाज का शोषण जैसे पहले होता था, चाहे अंग्रेजी हुकूमत में हो चाहे उसके पहले राजाओं की हुकूमत में हो, वही होता रहेगा। तो मैं उनके इस सोच के लिए हृदय से नमन, चरण बंदन, मैं उनके चरणों में बार बार बंदन करता हूं, जिन्होंने खंड खंड भारत को अखंडता में प्रो करके हम सब लोगों को जो आजादी दी है, ये आजादी और किसी ने न दिमाग में थी, न किसी ने सोचा भी नहीं था। तो मैं कहना चाहूंगा साथियों कि उनके आदर्शों पर हम उनकी जन्म तिथियां बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, लेकिन हमें प्रतिज्ञा करनी होगी कि उनके आदर्शों को हमको हर समाज में लेकर जाना है, जिससे आने वाली पीढ़ी का या हमारे समाज का, अन्य समाज का, मानव जाति का उसी में भला होना है। क्योंकि उनकी सोच जो थी, सोच से दलित, पिछड़े, क्योंकि जिनका कोई सुनने वाला नहीं था, उस समय उन्होंने उनकी लड़ाई लड़ी, चाहे बारादोरी आंदोलन हो, चाहे खेड़ा आंदोलन हो। 1918 में खेड़ा आंदोलन खड़ा किया था, जो किसानों का ही लड़ाई थी। उस समय अंग्रेजी हुकूमत ने 30% लगान कर दिया था किसानों के ऊपर। उस समय इनने वो आंदोलन जब शुरू किया, आखिरकार अंग्रेजी हुकूमत को झुकना पड़ा और लगान बढ़ा हुआ लगान वापस लेना पड़ा। तो उनके इस इतिहास को हम लोग जाने और उस पर अमल करें, और हम सब लोग उस पर अमल करेंगे तो फायदा हम ही को होगा, हमारे लोगों को ही फायदा होना है। क्योंकि हम लोग गांव में रहते हैं, हम लोग किसान हैं, हम लोग कमेरे हैं। कोई भी किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा है, उसके लिए ये जरूरी है कि उसको एक साथ मिल करके अपनी लड़ाई लड़नी है। दूसरों के भरोसे आप कुछ नहीं कर सकते। ये सरदार पटेल साहब ने अकेली अपनी दम पर जब 562 रियासतों का 72 घंटे में विलय करवा लिया था साथियों, आज तो हम करोड़ों की संख्या में हैं। हम उनके पद चिन्हों पर चल करके ये कोई बड़ा काम नहीं है, सिर्फ उससे हम शिक्षा लेकर के आगे वो काम कर सकते हो, हमको करना पड़ेगा। तो मेरा आप लोगों से विशेष निवेदन, प्रार्थना है कि हम उनकी जो जन्म तिथियां मना रहे हैं उसमें अपने विचारों को शामिल करें, उस पे हम अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करें कि हमारे पुरुषों ने हमारे लिए 100 साल पहले, 70 साल पहले क्या सोच रखा था, जो हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। रास्ता वो दे गए हैं, रास्ता पे चलना हमारा काम है, और हमको लोगों को ये बताना है कि आपको इस रास्ते पर चलना है। साथियों, किसी ने लिखा भी है, जमाना हमें मिटाए, एक जमाने में दम नहीं, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। ना हथियार से मिलती है, ना अधिकार से मिलती है साथियों, दिलों में तो जगह सिर्फ आप लोगों के प्यार से मिलती है, आपके प्यार से मिलती है। इसी के साथ मैं आज की सभा के आए हुए सभी अतिथि महोदय, गणमान्य नागरिक, माताएं, बहनें, सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल, जय हिंद।